बाहर मत चले जाना। ऐसी बारात। माता मैना ने जब आरती करी तो देखा शिव जी का रूप देख करके और बेहोश हो गई। जल का लोटा यूं ही छूट गया और थाली यूं ही नीचे गिर गई। तो शिव जी ने देखा कि ये भी कोई परंपरा होगी, रीति रिवाज होते हैं ना अपने, वर को नापने के करने के सारे रिवाज होते हैं। तो उन्होंने देखा कि ये भी कोई लोटा यूं फेंक के थाली यूं फेंक के कोई रिवाज कर रहे हैं दिखते हैं माता बहने। तो माता बहनों के अलग अलग टोटके होते हैं, तो वो सब टोटके करते हैं उस टाइम पे। तो उन्होंने कहा ये भी कोई रिवाज होगा। तो शिव जी तो खड़े हैं और माता जी बेहोश हो गई, अंदर गई, अपनी लड़की को प्यार करने लगी, पुचकारने लगी और कहने लगी कि इस लड़की के तो कर्म फूट गए। इतने संसार में इतने देवी देवता, इतने अच्छे अच्छे देवी देवता थे और ये कहा, ये नारद ने उलझा दिया। और देखो वो तो नारद तो ऋषि हैं, बाकी ये ध्यान रखना कि ये नारद सब लोगों को उलझाते हैं और हर गांव में एक नारद होता है और एक विभीषण भी होता है। क्योंकि लंका में भी एक विभीषण था, तो साड़ा में भी है, गंगापुर में भी है, भीलवाड़ा में भी है, हर जगह मिलेगा। एक नारद मिलेगा, एक विभीषण मिलेगा और एक हनुमान भी मिलेगा। हनुमान भी मिलेगा, जो कोई काम होगा तो लोग कहेंगे वो हनुमान के जैसा है, उसको कहो वो ये काम कर देगा। और अपनी देसी भाषा में कहे रोजड़ो भी मील, ढांडो भी मील। अपन कहते हैं अरे तो ढांडो है, ये तो गधो है। तो कहीं से कोई चीज आ नहीं रही है, सब अपने में से ही आ रही है। तो जैसे ही शिव को देखा और नारद को माता अनाप शनाप बोलने लगी और नारद उधर भयभीत हो रहे हैं कि माता कहीं श्राप नहीं दे दे। नारद को बुलाने का आदेश हुआ कि नारद जी को बुला करके लेके आओ। नारद जी के पास में 4 सैनिक गए और उनको बुलाने के लिए गए कि नारद जी महाराज आपको बुला रहे हैं। तो नारद जी ने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा भैया, मैं तो नहीं जाऊंगा। उनको पता पड़ गया कि अब मामला गड़बड़ हो रहा है। तो सप्त ऋषियों को साथ में भेजा। सप्त ऋषियों ने माता को समझाया और माता को समझाने के बाद में माता को कहा, फिर बाद में नारद जी आए और नारद जी ने कहा कि माता क्षमा करना मुझको, आपकी जो बालिका है वो कोई सामान्य बालिका नहीं है, वो जगदम्बिका भवानी है, शिव की पत्नी है। वो सती के रूप में थी और पार्वती के रूप में आपके घर में आई है। अगर आप शादी नहीं करोगे तो इनकी जिंदगी भर शादी नहीं होगी, लेकिन शादी होगी तो शिव के साथ ही होगी। सारा जब दृष्टांत सुनाया तो माता को थोड़ा डांडस बंधा, लेकिन उन्होंने कहा कि वर ऐसा जिसके माथे पे सर्प, सर पे सर्प, इधर सर्प इधर सर्प, और तो और बागंबर पहन रखी है, तो बागंबर को जो लपेटने वाली रस्सी होती है वो भी सांप की, दिखने में भयंकर। और भी कुछ नहीं मिला तो मसान की जो है राख अपने शरीर पे लगा ली। भोलेनाथ को समझाया गया, विवाह हुआ, अच्छे ढंग से विवाह हुआ और माता ने जो है अपनी पुत्री को विदा किया। माता अपनी पुत्री को विदा कर रही हैं और विदा करने के बाद में भगवान से अपनी बच्ची से कह रही है, माँ अपनी बच्ची को संस्कार देती है और जब बच्ची की शादी होकर के चली जाती है बच्ची, तो अगर वो कोई गलत हरकत करती है या उसका चरित्र गलत होता है या वो ज्यादा बोलने वाली होती है, तो सारा आक्षेप माँ के ऊपर जाता है कि माँ ने इसको सिखाया नहीं होगा, माँ ने इसको बताया नहीं होगा। तो माँ समझा रही है अपने बच्चे को, क्या कह रही है, करहु सदा कर पद पूजा, करहु सदा कर पद पूजा। नारी धर्म पति देव नहीं दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। करूं सदा शंकर पर पूजा, शंकर जी की पूजा करना। शंकर कौन, जो कष्टों को हरने वाले हैं, जो गुरु हैं,
उनकी पूजा करना। और नारी का प्रथम धर्म यही है कि अपने पति देव की पूजा, पति की पूजा यानी उस स्वामी की पूजा, क्योंकि आत्मा है सो परमात्मा है। पति कौन? यहाँ पति कौन है? श्रद्धा विश्वास रूपिणो। पार्वती जो है वो श्रद्धा की स्वरूप है, और शिव कौन है? विश्वास के स्वरूप है। पार्वती श्रद्धा जो है वो भक्ति है, और शिव कौन है? वो ज्ञान है। जब भक्ति और ज्ञान मिलता है तो राम मिलते हैं। जब भक्ति और ज्ञान मिलता है तो राम मिलते हैं। और जब भक्ति और ज्ञान बिछड़ता है तो क्या होता है? तब काम पैदा होता है। तो यहां शिव ने तो काम को मार दिया, और काम को मार के पार्वती जो है भक्ति स्वरूपा है, उनके साथ विवाह करके राम का काम पूरा कर दिया। क्योंकि राम ने ही तो कहा था कि बेटा, राम ने ही तो कहा, शंकर भगवान तुम मेरे पिया हो, मेरे मित्र हो, और मेरे शिष्य हो, और मैं तुम्हारे को आज्ञा भी देता हूं कि जाकर के विवाह करो। और विवाह किया उन्होंने, और विवाह करके राम के काज को पूर्ण किया। आगे